अगर भाजपा वोट बैंक की राजनीति करती तो वो अपना कैंडिडेट यहां से जरूर उतारती, क्योंकि लगभग 5.5-6 लाख जो है वो पहाड़ियों की पॉपुलेशन है, उनका वोटर है इस सेगमेंट के अंदर। आज जो भाजपा ने ये फैसला लिया है कि वो अपना कैंडिडेट नहीं उतार रहे हैं, हमें दुख जरूर हुआ है। इसलिए दुख हुआ है क्योंकि उन्होंने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया था और हम फूल के ऊपर मोहर लगा के ये साबित करना चाहते थे कि पहाड़ी जो है वो एहसान फरामोश नहीं है, वो एहसान का बदला जो है वो एहसान से चुकाना चाहता है। पार्लिमानी इंतखाबात को लेकर सियासी गलियारों में सियासत जमकर की जा रही है। और अगर एपीआर सीट की बात की जाए, यानी कि अनंतनाग राजौरी पुंछ पार्लिमानी सीट की बात की जाए, तो यहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार तो घोषित हो गया। वहीं दूसरी तरफ अगर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात की जाए तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार भी घोषित हो गया और अपनी पार्टी का उम्मीदवार भी घोषित हो गया। और कई दीगर ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया। और आज 19 तारीख है, यानी कि आखिरी दिन। इस आखिरी दिन में भारतीय जनता पार्टी का अभी तक कोई कैंडिडेट अनाउंस नहीं हुआ और ना ही ये कहा जा रहा था कि इलेक्शंस की डेट को डेफर कर दिया जाएगा, यानी कि हो सकता था कि इन डेट्स को एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन आज राजौरी पुंछ और ख़ास तौर पर अगर राजौरी ज़िला की बात की जाए तो राजौरी ज़िला के वो पहाड़ी तबका से जुड़े हुए लोग बेहद परेशान हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से ये वादा किया था कि एहसान के बदले एहसान जो है वो ज़रूर चुकाया जाएगा। मेरे साथ खुसूसी बातचीत के लिए एडवोकेट एहसान मिर्ज़ा साहब हैं, जिन्होंने भी पहाड़ी तबके की उस लड़ाई के लिए जदोजहद की। एहसान साहब, कैसे देखते हैं कि इतना बड़ा माहौल बना, लोग इस उम्मीद में थे कि एहसान का बदला एहसान से करेंगे, लेकिन अभी तक कैंडिडेट अनाउंस नहीं हुआ। देखिए आज़ाद साहब, ये तो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को देखना था कि उन्होंने जो है वो कैंडिडेट उतारना है या नहीं जी। लेकिन एक चीज़ मैं वसूख के साथ कहना चाहता हूँ कि एक बात कही जाती थी, ख़ासकर यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ और नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, कि भाजपा जो है वो वोट बैंक की राजनीति कर रही है जी। यानी कि वो गुजर और पहाड़ियों को लड़ा रही है और उसके बाद जो है वो वोट बैंक को आने वाले इलेक्शंस में इस्तेमाल करेगी। आज़ाद साहब, आपके चैनल के वसादत से मैं उनको ये सवाल करना चाहता हूँ, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को, जिनके दोनों के उम्मीदवार यहाँ से उतारे जा रहे हैं, कि अब आपका क्या कहना है। क्योंकि अगर भाजपा वोट बैंक की राजनीति करती तो वो अपना कैंडिडेट यहाँ से ज़रूर उतारती, क्योंकि लगभग 5.5-6 लाख जो है वो पहाड़ियों की पॉपुलेशन है, उनका वोटर है इस सेगमेंट के अंदर। और वो किसी भी कैंडिडेट को दम रखते हैं कि जितवाने का या हराने का। मैं ये नहीं कहता कि खाली पहाड़ी ही किसी को जिता सकते हैं, क्योंकि इसमें लगभग 10.5 लाख जो है वो कश्मीर के कश्मीरी स्पीकिंग जो पीपल्स हैं उनका वोट है, लगभग इसमें 2.5-3 लाख गुजर बरादरी का वोट है और लगभग 4.5-5 लाख के आसपास जो है वो पहाड़ियों का वोट है। आज जो भाजपा ने ये फैसला लिया है कि वो अपना कैंडिडेट नहीं उतार रहे हैं, हमें दुख जरूर हुआ है। इसलिए दुख हुआ है क्योंकि उन्होंने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया था और हम फूल के ऊपर मोहर लगा के ये साबित करना चाहते थे कि पहाड़ी जो है वो एहसान फरामोश नहीं है, वो एहसान का बदला जो है वो एहसान से चुकाना चाहता है। लेकिन मैं एहसान मिर्ज़ा एज ए इंडिविजुअल पर्सन, मेरा जो एक एतमाद है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो इसलिए क्योंकि शायद जो जिस इम्तिहान में हम डलने वाले थे, शायद हम उस इम्तिहान में कितना उतरते, ये बात की बात थी। ऑलरेडी इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे लोग 100% भाजपा को वोट डालने वाले थे, लेकिन हम उनके बड़े ही मशकूर और ममनून हैं। हम नरेंद्र भाई मोदी के बहुत ही शुक्रगुजार हैं, हम अमित शाह जी के बहुत ही शुक्रगुजार हैं और हम कहना चाहते हैं कि भाजपा, चाहे आने वाले असेंबली सेशन की बात हो या आने वाले किसी भी दौर की बात हो,
पहाड़ी अब भाजपा के साथ रहे। अजान साहब, एक चीज़ समझना चाहूँगा, जैसे आपने पहाड़ी तबके की बात की, क्योंकि 70 साल से जो एसटी स्टेटस की मांग आपकी तरफ से या पूरे कबीले की तरफ से की जा रही थी, जिसे अपोज भी किया गया कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने अगर वो डिमांड पूरी की और उसके बाद ये दावा हर लास्ट दम तक किया जाता रहा, स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना साहब के बयान भी आते रहे कि हमने अपना उम्मीदवार उतारना है, किन कारणों की वजह से? आखिर ऐसे क्या रीजंस हैं, क्या समझते हैं आप कि एक कैंडिडेट नहीं आया? ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि पहाड़ी तबका जो है बहुत परेशान है। देखिए, मैं एक पहाड़ी समुदाय से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं भाजपा कोई बड़ा लीडर नहीं हूँ। वो भाजपा के जो बड़ी लीडरशिप है वो इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन हमारे लिए जो ये कहा जाता था कि आपको इसलिए शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया जा रहा है कि कल आपसे वोट मांगे जाएंगे। और हम जब माननीय अमित शाह जी के पास गए थे, वो कहते थे कि जो 40 साल की जो दो कम्युनिटीज़ के बीच में लड़ाई लगवाई जा रही है, और सच में चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, उन्होंने हमेशा एक टग ऑफ वार जो है वो खींच के रखी बिटवीन दीज टू कम्युनिटीज़, गुजर एंड पहाड़ीज। लेकिन आज भाजपा का कैंडिडेट न उतारना, ये अपने आप के अंदर ये जवाब दे गया उन रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि भाई ये होता है इंसाफ, ये होता है किसी कौम को जो है अगर उसकी 40 साल की एक लड़ाई हो उसको उसका हक देना, ये होता है इंसाफ। और गुजर और बकरवाल कम्युनिटीज़ को भी आपने देखा होगा कि भाजपा ने उनके साथ भी इंसाफ किया है, चाहे वो उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन के माध्यम से हो या उनको जो फॉरेस्ट राइट एक्ट हो, ढेर सारी जो सुविधाएं हैं उनको मिली हैं। और शायद ये एक टग ऑफ वार खींचना चाहते थे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज कि यहाँ पे फिर गुजर और जो पहाड़ी समुदाय है उनके बीच में जो है वो झगड़ा हो। लेकिन हम लोग समझदार हैं। आज़ाद साहब, आपके चैनल के वसादत से मैं अपने लाखों पहाड़ी और गुजर अवाम को ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर जल्द ही दोनों कम्युनिटीज़ की लीडरशिप बैठेगी और दो पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ के, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है या वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, इनको छोड़ के हम किसी भी जो कोई भी कैंडिडेट है उसके ऊपर जो हमारा कंसेंसस बनेगा हम अपना वोट उसी को करेंगे, इन दो पार्टीज को छोड़। अजान साहब, एक चीज जैसे आपने कही कि हम अपने कबीले के लोगों के साथ बैठेंगे, उनसे बात करेंगे कि अगर बीजेपी ने कैंडिडेट नहीं उतारा कि किसकी सपोर्ट जो है पार्लियामानी इंतखाबात में करनी है। आप रजौरी में हैं, आप ये चीज़ मानते हैं, आप दिल्ली में नहीं हैं या अभी जम्मू में नहीं हैं, क्या बीच में कुछ खिचड़ी पक रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो है वो सेटिंग कर ली हो? भाईजान देखिए, ये सवाल ही नहीं पैदा हो सकता, क्योंकि आपने माननीय अमित शाह जी की तकरीर को अगर सुना होगा जो 2 दिन पहले उन्होंने जम्मू के अंदर दी। उन्होंने सब लोगों को ये अपील की कि जनाब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़ के आप जिसको वोट करना चाहते हैं आप करें। और हम भी ये चाहते हैं, क्योंकि वो नई जमातें हैं, उनको भी हम आजमाना चाहेंगे आने वाले दौर के अंदर कि वो क्या जो है सोचती हैं इन दोनों कम्युनिटीज़ के बारे में। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि भाजपा ने अपना जो है प्रत्याशी यहाँ से नहीं उतारा, हमें दुख ज़रूर है, क्योंकि पहाड़ी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हम भाजपा को जो है वोट करें। अब उसमें क्योंकि कुछ चीज़ें आज़ाद साहब एक बड़े लेवल, एक लार्जर इंटरेस्ट पे, कई बार छोटे छोटे इंटरेस्ट जो हैं उनको दरकिनार करके लार्जर इंटरेस्ट को देखा जाता है। क्योंकि जम्मू कश्मीर को चलाने वाले जो लोग हैं वो अपने हिसाब से देख रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर में लोगों को जोड़ा कैसे जाता है, लोगों को कैसे इकट्ठे करके चलाया जा सकता है। हो सकता है कि कल अगर भाजपा यहाँ से कोई कैंडिडेट उतारती और जोंक तर जोंक जो है पहाड़ी कबीले के लोग उसकी तरफ हो जाते, तो शायद दूसरी कम्युनिटीज़ के बीच में भी एक वेज दोबारा बन सकता था। शायद उन्होंने एक लार्जर लेवल को समझते हुए ये देखा हो कि भाजपा कम से कम इस रोल में नहीं आएगी कि दोनों कम्युनिटीज़ को जो लड़ाने का जो काम कर रही थी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, उससे दूर रह के लोगों को एक इंडिपेंडेंस दी जाए, लोगों को अपनी तरफ से उनको हक दिया जाए कि वो जिसको अपना वोट डालना चाहते हैं वो अपना वोट डालें। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि कल से और आज से लाखों फ़ोन हमारे लोगों के हमें आ चुके हैं, वो पूछ रहे हैं कि हमारा फर्दर लाएमल क्या होगा। मैं आपके चैनल के वसादत से उनसे ये कहना चाहता हूं, जल्द ही 1-2 दिनों के अंदर जो पूरी लीडरशिप है अक्रॉस जो साउथ कश्मीर, पुंछ और जम्मू के
चाहे वो पहाड़ी कम्युनिटी के लोग हों और उसमें गुजर बरादरी के लोग भी शामिल होंगे। हम बैठ के फैसला लेंगे और हमारा वोट जो है वो डिसाइडिंग वोट होगा, और जिस कैंडिडेट की तरफ ये दोनों कम्युनिटीज चलेंगी, आप याद रखना वो कैंडिडेट जीतेगा, और उसमें हमारी जो खासकर जो पहाड़ी कम्युनिटी है उसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। साहब एक चीज और समझना चाहूंगा, क्या एहसान मिर्जा पहाड़ी नहीं है? क्या बीजेपी के पास अगर एहसान मिर्जा अगर जो बीजेपी का प्रत्याशी होता, क्या पहाड़ी समुदाय सपोर्ट नहीं करता एहसान मिर्जा? देखिए भाई साहब, हमारा मकसद जो था वो इलेक्शन नहीं था। हम जब भाजपा की लीडरशिप से मिले, माननीय अमित शाह जी से मिले, नरेंद्र मोदी भाई से मिले, या भाजपा की जो भी स्टेट की लीडरशिप है उनसे जब हमारी, तो हमने कभी ये शर्त नहीं रखी कि जब इलेक्शन लड़ना होगा तो कैंडिडेट। आपका नाम भी घूम फिर रहा था काफी सोशल मीडिया पर कि एहसान मिर्जा भी हो सकता है पार्टी का कैंडिडेट। देखिए, ये हमारे लोगों का प्यार हो सकता है, वो शायद अपनी तरफ से कुछ उनके जज्बात हों, मैं उनके जज्बात की कदर करता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि वो इस काबिल कम से कम समझते थे कि हमारा कोई नौजवान भी आगे आता। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि हमारी कमिटमेंट एक ही थी भाजपा के साथ कि हम एहसान का बदला जो है वो एहसान से चुकाएंगे। एहसान साहब एक चीज़ और समझना चाहिए, जैसे आपने कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन दोनों उम्मीदवारों को छोड़कर हम लोग बैठेंगे और इन पार्टियों के अलावा हम वोट अपना जो है वो किसी अदर कैंडिडेट के हक में करेंगे। लेकिन एक चीज़ समझना चाहूँगा, क्या उसके अलावा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का कैंडिडेट क्या जफर इकबाल मनाज की सपोर्ट की जाएगी? देखिए, मैं उसके पे अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे पास ये अथॉरिटी नहीं है कि मैं कुछ कह सकूं, क्योंकि पहाड़ी कबीले के अभी बहुत लीडरान जो हैं वो और गुजर समाज के लोग जो हैं वो बैठेंगे, हम डिस्कस करेंगे, हम इस पहलू को ज़रूर सामने लाएंगे कि कौन सी ऐसी जमातें थी जो वेज क्रिएट करके रखा हुआ था बिटवीन टू कम्युनिटीज़। आपको भी पता है आज़ाद साहब, आप भी लोकल हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, आपने देखा है पिछले 40 साल से यहाँ अगर एक जमात किसी एक तबके को मैंडेट देती थी तो दूसरी जमात दूसरे तबके को मैंडेट दे देती थी। वो इसीलिए ताकि एक तरफ गुजर समाज और पहाड़ी समाज आपस में जो है वो कन्फ्रंट करे। लेकिन भाजपा ने ये जो डिसीजन लिया है, जो मैं अपने नज़रिए से सोचता हूँ, वो शायद यही सोच के लिया होगा कि ये दोनों कम्युनिटीज़ दोबारा कन्फ्लिक्ट में नहीं आनी चाहिए। अब हम भी समझ गए हैं, हम कई दिनों से जो है वो अपने गुजर समाज के पास भी जा रहे हैं, पहाड़ी समाज के पास भी जा रहे हैं, और दोनों का ये कहना है कि इन दोनों पार्टीज को छोड़ के हम फैसला लेंगे और जो हमें काबिल कबूल होगा एक कंसेंसस के साथ, हम उसके साथ इस इलेक्शन में उसको वोट भी देंगे और उसको जितवाएंगे। एहसान साहब, जैसे खित्ता पीर पंजाल, खास तौर पर रजौरी की अगर बात की जाए तो रजौरी में खसूसी तौर पर दरहाल, थाना मंडी, ये एक ऐसा बेल्ट है जो उभर कर सामने आया था, जिन लोगों ने साफ तौर पर कहा था कि वोट भारतीय जनता पार्टी के हक में हमने पार्लिमानी इंतखाबात में तो जरूर डालना है। आज वो लोग मायूस हैं, आप कितने लोगों को समझाएंगे? देखिए आज़ाद साहब, किसी को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके चैनल के वसादत से ये कहना चाहता हूँ कि हमारा एक वादा था नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ, हमारा वादा था अमित शाह जी के साथ, हमारा वादा था रविंदर रैना साहब के साथ, और हमारा वादा था भारतीय जनता पार्टी की उस लीडरशिप के साथ जिन्होंने हमें ये 40 साल की जो हम लड़ाई लड़ रहे थे, जो शेड्यूल ट्राइब की जो हमें उन्होंने दिलवाया, आज वो कुछ भी उन्होंने जो फैसला लिया है वो हमें काबिल कबूल है। लेकिन माननीय अमित शाह जी ने जो पिछले दिनों में इशारा दिया था कि जो यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनको छोड़ के आप किसी भी जमात को वोट कर सकते हैं, तो कम से कम उन्होंने हमें जो है ये इतना एक फ्री हैंड दे दिया है कि दोनों तबकों के लोग बैठेंगे और फैसला करेंगे कि हमने अपना वोट किसको डालना है। सोशल मीडिया पर एक ट्रेंडिंग पे इस वक्त एक बात चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो बड़े बड़े दावे किए, जो बड़ी बड़ी बातें की, वो जीरो साबित हुई। वो जीरो साबित इसलिए हुई कि उनको खित्ता पीर पंजाल से कोई भी पार्टी के लिए कैंडिडेट नहीं मिला। ये पार्टी का फेलियर है। कैसे भाईजान? देखिए, आप इसको पॉलिटिकल एंगल से ज़रा देखें ना। 11 लाख वोट, 10.5 लाख वोट है कश्मीर का जी, 7.5 लाख वोट है यहाँ का। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर ये दोनों कंबाइन कर दिए जाए तो बड़ी चीज़ें होती हैं जो बड़े लोग अपने एंगल से देखते हैं। ठीक, हम लोगों का सोच उस लेवल पे नहीं होता। देखें, जो हिंदुस्तान को चलाने वाले लोग हैं, जो पूरे हिंदुस्तान में कमल को जो है वो खिलाया हुआ है, उनको ये भी पता है कि
जम्मू कश्मीर में कमल को कैसे खिलाया जाएगा। वो हमसे ज़्यादा विजनरी लोग हैं, वो हमसे ज़्यादा समझदार लोग हैं, तो हमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर हमारा वोट आज हमें कैंडिडेट यहाँ से होता तो हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़नी थी, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम काम अभी भी करेंगे, अभी भी। लेकिन एक हिसाब से भाजपा ने हमें एक फ्री हैंड दे दिया है। उन्होंने कम से कम हमें ये नहीं कहा कि हमने आपको जो है वो शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया और उसके बरक्स जो है वो आप हमें जो है वो वोट करें, या अगर गुजर बरादरी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी है तो उसके बरक्स जो है उन्होंने ये कहा हो कि हमें वोट दें। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि एक आम दो दानिश्वर जो आदमी है, खासकर खिताब पीर पंचाल का, अगर वो इसको एक माइन्यूटली ऑब्जर्व करेगा या एनालाइज करेगा तो उसको ये समझने की ज़रूरत है कि ये पहली जमात है कि जिसने हमें इतना बड़ा तोहफा भी दिया और उसके बाद हमसे वोट भी नहीं मांग रही। साहब, आपकी सारी बातें समझ गए। अगर इन सब चीज़ों के बावजूद क्या खिचड़ी कुछ ऐसी पकी हो, लास्ट पे पार्टी भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन हो गया, फिर पहाड़ी क्या करेंगे? देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि लार्जर लेवल पे, लार्जर इंटरेस्ट पे किसको क्या फैसला लेना है वो बड़े लीडरशिप को अपने हिसाब से देखना है। ठीक। लेकिन कम से कम आप जानते हैं फिलहाल लोकसभा का इलेक्शन है। लोकसभा के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी, आप भी समझते हैं कि उनको इतनी कमी नहीं महसूस होगी कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के 1 या 2 MP को लेके अगर वो जीतते हैं, लगता नहीं है हमें उनसे कोई जीतेगा, या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में 6 सीटें हैं, तो ये कोई ज्यादा मायने नहीं रखती हैं। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि लोगों को ये सोचने की जरूरत नहीं है या घबराने की जरूरत नहीं है कि उनका वोट अगर जो है वो किसी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी को अगर पड़ गया तो वो जाके उसके लिए पता नहीं क्या बहुत बड़ी लड़ाई लड़ लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में कमल खिलने वाला है। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं इमोशनली और हमेशा रहेंगे। और ये जो आज फैसला लिया गया है, मैं दिल से आपको कहना चाहता हूं आजाद साहब, दिल से कहना चाहता हूं कि इससे जो लोग ये सवाल करते थे कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा वोट बैंक की राजनीति कर रही है, आज आप थोड़े से मायूस भी लग रहे हैं। नहीं, मायूस नहीं हूं। हाँ, थोड़ा सा ये दुख जरूर होता है क्योंकि हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि फूल पे हम मोहर लगाएं। थोड़ा शायद हो सकता है कि हमें कुछ और देर वेट करना पड़ जाए, उसके लिए मायूसी जरूर है कि पार्लियामेंट के ऊपर अगर हम मोहर लगाते जो है फूल के ऊपर या लोटस के ऊपर तो हमें ज़्यादा इत्मीनान होता। शायद हो सकता है हम असेंबली तक जो है हमें इंतज़ार करना पड़े, तो थोड़ा सा इंतज़ार जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। बट एहसान भारतीय जनता पार्टी का आने वाली हमारी नस्लें भी जो हैं वो कभी नहीं भूलेंगी। उड़ी, करना, कुपवाड़ा, राजौरी, पुंछ, पहाड़ी बेल्ट जितना भी है, स्ट्रेट लाइन के माध्यम से जो लोग दिख रहे हैं, क्या मैसेज आप? देखिए, मैं आपके चैनल के वसादत से पहाड़ी कबीले के जो लाखों लोग हैं पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में, मैं उनको ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। हमारी कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, है और हमेशा रहेगी। आप वसूख के साथ कह सकते हो उन रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो 40 साल से हमारा इस्तेसाल करती रही, जो 40 साल से हमारा इस्तेमाल करती रही और हमें हक नहीं दिया हमारा। आज ये भारतीय जनता पार्टी जिसने हमें हक भी दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हमारे साथ वोट बैंक की राजनीति नहीं की। हम सारे लोग बाशऊर जो यहाँ के, चाहे वो दोनों तबका से जो ताल्लुक रखते हैं, हम मिल बैठेंगे। हम मिल बैठ के जो फैसला लेंगे वो फैसला हम सबको जो है वो काबिल कबूल होगा। और आने वाली जम्मू कश्मीर की जो यहाँ की जो पार्लियामेंट का जो इलेक्शन हो रहा है उसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा पहाड़ी और गुजर तबके का। जिस तरफ ये दोनों कम्युनिटीज जाएंगी जीत उसी की होगी और हम दोनों कम्युनिटीज जो है मिल बैठ के फैसला करेंगी। और हम वोट जो है वो अपना ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस को डालने वाले हैं, ना ही पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी को डालने वाले। इसके अलावा जो कोई भी जमात होगी उसके लिए हम मिल बैठेंगे और जल्द ही जो है आपके साथ जो है वो गुफ्तो शनीस करेंगे, बैठेंगे
और जल्द ही जो है इसके ऊपर फैसला लेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे एडवोकेट एहसान मिर्जा साहब, जिन्होंने पहाड़ी तबके के लिए बहुत जदोजहद की और बिल आखिर इन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि एहसान का बदला एहसान से पहाड़ी जरूर चुकाएंगे, पहाड़ी एहसान फरामोश नहीं है। एडवोकेट एहसान मिर्जा ने साफ कर दिया कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस का पार्लिमानी इंतखाबात में जो भी उम्मीदवार होगा उनके हक में वोट कास्ट नहीं किया जाएगा, और उसके अलावा तबके के साथ बैठकर एक मिल जुमला मजलिस जो तय करेगी उसके बाद फैसला जरूर लिया जाएगा। स्ट्रेट लाइन के लिए एक्सक्लूसिव स्टोरी के साथ रजौरी से मैं आजाद।